Hey friends, welcome to Vedyug. I'm your science mentor. So dear friends, let us start a new, curious as well as interesting chapter, which is effects of electric current. आपने आपके घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो एज अ पावर आप उसे देखते हो और उसका आफ्टर इफेक्ट यानी आउटपुट वो आप टीवी के ज़रिए, फ्रिज के ज़रिए, आपके ऊपर सीलिंग फैन होगा उसके ज़रिए ये आप देखते हो. बट क्या दोस्तों आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि कोई जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो एक समय जाने के बाद हीट अप होते हैं, जस्ट लाइक अवर मोबाइल. सो व्हाई इज इट सो, ये इस चैप्टर में आपको पता लगेगा. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन लेट्स रिकॉल सम थिंग्स. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, विंस्टन चर्चिल यूज्ड टू से दैट द लॉन्गर यू लुक बैक द फार्दर यू कैन लुक अहेड. जिसका मतलब जितना हम पीछे देखेंगे उतना हमें आगे की जर्नी ये सॉफ्ट रहेगी. तो चलिए कुछ रिकॉल करते हैं आपके पीछे के क्लास से. सो वी विल फॉलो द सेम ड्रिल वेयर आई एम गोइंग टू आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस. इफ यू कैन आंसर इट यू शुड, बट इफ यू कांट सो डोंट वरी बिकॉज वी आर हैविंग योर बैक. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर? इट्स आंसर इज प्रीटी सिंपल. ये आपने वर्ड्स सुने होंगे, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, बट क्या होते क्या है? सो कंडक्टर इज नथिंग बट conductor is a substance which allows electric current flow और insulator उसके ही opposite which restricts electric current flow. So let's move towards next question. My next question would be, iron is a conductor of electricity, but when we pick up a piece of iron resting on the ground, why don't we get electric shock? So its answer is pretty simple. Iron conducts electricity but doesn't shock us because it needs a complete circuit for current flow. जब कोई भी आयन का टुकड़ा अगर नीचे ऐसे ही पड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता. सो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी लर्नड अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विद चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. देन वी लर्नड अबाउट ट्रांसफर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टिंग वायर, करंट इन रजिस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electric motor and generator. But in this part of the video, we will cover limited topics which includes energy transfer in an electric circuit and next would be heating effect of electric current. So let's get started. So first thing first, let us learn about effects of electric current. So observable consequences of phenomena resulting from a flow of electric current. So the observable consequences or phenomena resulting from the flow of electric current gives some kind of effects. But what are they? Let's check it out. Let us first see about energy transfer in an electric circuit. So measure current which is I and potential difference that is VAB. So point A is at higher potential than B. Electric current's effects includes conversion of energy from cell to resistor, producing heat and increasing temperature. हाँ, ये आपने देखा होगा, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें हमें थोड़ा सा हीट ये नज़र आती है या इफेक्ट भी उसका दिखता है. सो ये इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. सो आप ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिसमें रजिस्टर, फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी, ये वहाँ पे आपको दिख रहा होगा. सो इट इज़ नथिंग बट अवर इलेक्ट्रिकल सर्किट. बट इफ द रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय मोटर इन द सर्किट, in which form will the energy the cell gives get transformed? ये मुझे भी क्यूरियस एक सवाल लगता था जो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर हमने रजिस्टर के जगह पे मोटर लगा दी तो क्या होगा. सो इफ रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय मोटर वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. यस डियर फ्रेंड्स, हियर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और हमें मोटर या फिर जो हम बचपन में एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि जिससे छोटी सी मोटर घूमती है, तो वो यहाँ पे हमें दिखता है. देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, जिसका फॉर्मूला इज गिवन बाय एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड विच इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल लेटर P. सो इट फर्दर गेट डिराइव्स इनटू VAB इनटू Q डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड विच इज नथिंग बट VAB इनटू I. Because Q by T is our current. And let us learn about heating effect of electric current in its formula,
which is H, that is heat, is equal to I square RT. It is called Joule's law of heating and the unit of electrical power is 1 watt. ये आपने सुना होगा कि आपके फादर ने कभी आपको बल्ब लाने भेजा होगा, तो इतने वैट का 0 का बल्ब ला लीजिए, तो ये आपने वैट ये वर्ड सुना होगा. सो इट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. यू कैन सी अ डायग्राम वेयर यू कैन जज और ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो द रेजिस्टर इन द सर्किट प्रोड्यूसेस हीट ड्यू टू करंट फ्लो, known as heating effect of current. Appliances like water boilers, electric cookers and electric bulbs utilize the heating effect of electric current. They employ electrical conductors with higher resistivity. So यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का दिया हुआ है. तो जैसे मैंने कहा, जब भी करंट फ्लो होता है बल्ब से तो हमें लाइट तो मिलता है, साथ में इट इज एडवाइज नॉट टू टच द ग्लास ऑफ द बल्ब. वाई? शायद तक से आपको पता होगा, बिकॉज वो गर्म होता है. सो इट इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द इलेक्ट्रिक हीटर कुकर्स यूज अ नाइक्रोम अलॉय कॉइल एज अ रेजिस्टर, वाइल इलेक्ट्रिक बल्ब यूटिलाइजेज अ टंगस्टन वायर. जो हमारे हीटर और कुकर्स होते हैं उसमें नाइक्रोम का अलॉय होता है एज अ कॉइल शेप में, और इलेक्ट्रिकल बल्ब में हम टंगस्टन वायर यूज करते हैं. ड्यू टू द करंट द वायर इन इलेक्ट्रिक बल्ब हीट्स अप विच इज अराउंड 3400 degree Celsius and emits light. The hot wire also radiates heat. But what are the uses of coils? तो ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा. There is solenoid type coil in electric bulb जो कि टंगस्टन की होती है. उस लाइट बल्ब में आपको वैक्यूम या फिर नाइट्रोजन गैस मिलेगी, गैस सपोर्ट मिलेगा, स्क्रू कैप मिलेगी, और ऊपर का जो कवरिंग होता है वो ग्लास का होता है. So building fires due to short circuits and equipments malfunctions can lead to power outages. ये आपने देखा होगा, शॉर्ट सर्किट के वजह से बहुत सारे बिल्डिंग में आग लगती है, जिसके वजह से पावर का नुकसान होता है और जनहानि भी होती है. होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इंक्लूड लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स which have 220 volt supply, which is nothing but potential difference, while the earth, that is जो हमारा अर्थिंग का वायर होता है, is grounded. The inflammable materials nearby can ignite because of this. Why? Surely because of heating effect of electric current. A fuse wire is used as a precautionary measure. आपके घर पे अभी तो फिलहाल वो जो मीटर या फिर फ्यूज वायर अभी कम हो गया है, बट अगर आप पुराने घर में अगर जाओगे तो वहाँ पे फ्यूज लगा रहता है, और अगर आपने फ्यूज निकाल कर कभी देखा तो उसमें फ्यूज वायर लगा रहता है. तो कभी अगर लाइट गई या फिर फ्यूज खराब होता है, फ्यूज चला जाता है, तो आपने आपके फादर को उसे चेंज करते हुए देखा होगा. बिकॉज फ्यूज वायर मेल्ट्स ऑन हाई करंट विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स. द ओवरलोडिंग कॉजेज ट्रांसफॉर्मर फ्यूज टू मेल्ट, शटिंग डाउन पावर सप्लाई, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ये प्रिकॉशनरी मेजर की तरह बच जाता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द राइट हैंड थंब रूल. So in this chapter or in this part of the video, we covered about heating effects of electric current. So let's meet in the next part of the video with some curious as well as interesting topic. So till then, happy learning.